मैं दिख रही हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. तो I can see few students who are my students. So apart from that, जो नए हैं वेलकम, और जो नए नहीं हैं उनको भी वेलकम। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन, इंग्लिश इंट्रोडक्शन है कि इंग्लिश गैट में क्या क्या कवर्ड होगा। तो welcome students. Okay, expectations from this course: GAT course content, of course, English grammar, knowing English better, vocabulary, making English your friend, not your enemy. Because most of the people I come across, वो लोग बोलते हैं अरे मुझे तो इंग्लिश से डर लगता है, और इंग्लिश हमारा लाइफ में है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है टू कम्युनिकेट विद पीपल, सो बीइंग मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, हम लोग जानते हैं इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। देन ऑल्सो एक बार थोड़ा बहुत, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 53 कंट्रीज। इट्स मोस्टली वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। It can help you get a better job. Of course, मतलब ऐसा मेरे पास बहुत सारे experiences है where just I know people need skills, need expertise to get a job, but English can trigger sometimes. Okay, it makes it easier to travel. Obviously, if you are traveling all over the world, even if in India, like southern part of India, English is very helpful to communicate. It's the language of the media. Mostly क्या होता है, सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया, हम लोग हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं, राइट? मोस्टली, सो इंग्लिश, नोइंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, मैं हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले कंफर्ट जोन का बहुत बात करती हूँ। कंफर्ट जोन क्या होता है? उसमें 3 जोन आते हैं, फियर जोन, लर्निंग जोन, ग्रोथ जोन। ठीक है, फियर जोन में हम लोग क्या करते हैं? फाइंड एक्सक्यूजेस, मेरे से ना हो पाएगा, मुझे तो डर लगता है, राइट? लर्निंग जोन, बिल्ड स्किल्स। मैं हमेशा बोलती हूँ यू हैव टू डेवलप स्किल्स, नॉट ओनली इंग्लिश बट बहुत सारे जैसे एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं, तो लर्न। ग्रोथ जोन, लीव ड्रीम्स। मेरा सपना है गाड़ी खरीदना, और मैं घर में बिस्तर पे लेट के सपना देख रही हूँ कि मैं गाड़ी खरीदना, एंड आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड फॉर इट, राइट? जैसे हम लोग सपना देख रहे हैं नेट में घुसना, but I'm not happy, मतलब doing justice with my hard work. See, what I believe, 98% is hard work, 2% is luck. It cannot be the reversal. आप 98% luck और 2% hard work देके कभी भी लाइफ में जीत नहीं सकते, right? So it's like 2% luck. Luck is very important. Luck होता है, but 98% आपका hard work होता है। फियर जोन में क्या आता है? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। फियर जोन, मुझे डर लग रहा है, राइट? तो नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। लर्निंग जोन, डील विद चैलेंजेस एंड मिस्टेक्स। जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस सेशंस पे आएंगे, मिस्टेक्स होगा, एक बार मिस्टेक्स होगा, 2 बार मिस्टेक्स होगा, लेकिन थर्ड टाइम हम लोग सेम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, राइट? इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग गलती से सीखते हैं। ग्रोथ जोन में सेट न्यू गोल्स। मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक फॉर वीक और फॉर अ मंथ or for 6 months you have to set goals. अगर एक अचीव हो गया है, you have to set the next goal. Fear zone में क्या है? worried by what others say. मतलब मैं अपने लाइफ में बहुत सारे चीजों पे बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे लोग क्या कहेंगे, ये बहुत लोग बोलते हैं, लोगों का काम है कहना, बट दिस इज ट्रू। लोग कहते रहेंगे, मतलब आपके तरक्की से भी चलेंगे, आपके नाकामयाबी से भी बोलेंगे अरे उसने तो मतलब XYZ ने कुछ नहीं किया, और उनके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज आवर लाइफ, राइट? मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ मुझे पता है, मतलब इफ आई कैन सी माई सेल्फ इन द मिरर
और मुझे ऐसा लगता है आई हैव डन जस्टिस टू whatever I have achieved. बस that's it. लर्निंग जोन में फील मोर कॉन्फिडेंट. ऑब्वियसली आप लर्निंग जोन में हो, कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि इट्स अ प्रोसेस. एक दिन में नहीं सीखेंगे. ग्रोथ जोन में मास्टर स्किल्स. ठीक है. Learning English, it's a journey. It needs to be like you need to practice. You need practice every day and keep going. अगर आज कुछ भूल गए, कल practice makes a man and everybody perfect. So effective practice क्या होता है? प्लान करो, फिर उसको रिफ्लेक्ट करो, उसको एक्शन में एग्जीक्यूट करो, उसके बाद चेक करो कि आपने जो किया वो सही है कि नहीं. अगर नहीं सही है तो चेंज योर प्लान एंड अगेन रीवर्क. This is a process. This is a process for your life, for your lifetime. So this is the journey. इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश में क्या स्किल्स क्या डेवलप होना चाहिए? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4. और नॉलेज में ग्रामर एंड वोकैबुलरी. इस क्लास में हम लोग नॉलेज पावर पे बात करें, स्किल्स पे बात नहीं करें. ठीक है. बिकॉज हम लोग कंटेंट राइटर नहीं है, हम लोग मुफ्त के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वी विल टॉक अबाउट नॉलेज पावर. ठीक है. Learning English steps by steps, asking few questions. Why you want to learn? To travel, to further your career, to get a job. ये सारे क्वेश्चन का yes आंसर है या no आंसर है. Then your way of approach will be very different. Step asking yourself this few questions again. Are you a visual learner or a social person? Visual learner मतलब देख के सीखते हो कि बोल के सीखते हो, प्रैक्टिस करके सीखते हो. ठीक है. तो सिमिलरली जैसे मैं वीडियोस देती हूँ, मतलब आप वीडियोस देख के सीखोगे या पीडीएफ पढ़ के सीखोगे. तो अभी प्रोवाइड बोथ द ऑप्शंस, राइट. सो ये आपको डिसाइड करना है आप कैसे पढ़ना चाहते हो. अगेन आप कौन से लेवल पे हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, उसका भी एक टेक्निक है, वो मैं बताऊंगी. Asking few questions. What are my strengths? आपका strengths क्या है? Speaking, listening, reading, writing. ये skills में आपका strength बसा हुआ है या grammar और vocabulary में आपका strength बसा हुआ है? ये जानना बहुत जरूरी है before learning the language. ठीक है. ये मैंने एक मॉड्यूल बनाया था. दिस इज लाइक माय थिंकिंग कि आप लोगों को अगर इफ यू आर गुड एट रीडिंग, मंडे को डिफरेंट चीजें पढ़िए, उसको वोकैबुलरी में नोट कीजिए. मतलब फॉर नेक्स्ट यू नीड टू स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी, and that vocabulary is like everyday process. रोज 10 चीजें आप सीखो. Tuesday listening, Wednesday writing, Thursday speaking, Friday grammar, Saturday vocabulary, and Sunday revision. This is like मतलब everybody has a schedule, everybody has a way of taking things. तो आप कैसे पढ़ना चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो, उस पे डिपेंड करता है. मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं है? हवा का आवाज आ रहा है पीछे से. पंखा बंद करना पड़ेगा. पंखा बंद कर दूं? एक बार करके देखिए. Just 1 second. ओके. इतना गर्मी में मैंने पंखा भी बंद कर दिया. अब तो आप लोगों को मेरा बात सुनना ही पड़ेगा, आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है. ठीक है. ओके. अभी ठीक है? हाँ मैम ठीक है, पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो. हाँ कंफर्टेबल हूँ, अब पसीना वसीना आएगा तो आप लोग देख लेना. और क्या. नहीं मैम तो चला लीजिए. कोई बात नहीं, जब गर्मी लगेगी चला लूंगी, कोई बात नहीं. ठीक है. तो लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आप लोगों को
क्या बोलते हैं स्टेप्स के बारे में बताया था। मैं आप लोग बिगिनर हो एडवांस हो, ये प्रैक्टिस होना चाहिए। और जैसे हम लोग गैट में हम लोग आधा टाइम ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ गैट 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 तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इंग्लिश इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर योर लाइफ टाइम। आप जब निफ्ट में जाओगे हर प्रेजेंटेशन में इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा, और अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आपको डिफिकल्टीज फेस हो सकती है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निफ्ट, लाइक obviously the money is involved, the time is involved, everything is involved. अगर आप सही टाइम पे उस चीज को रिएक्ट नहीं करोगे, उस चीज पे रिएक्ट नहीं करोगे, तो a lot of things will be at toss, right? तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से लेवल पे हो। A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 is beginner, A2 is elementary, B1 is intermediate, B2 is upper intermediate, C1 is advanced and C2 is efficient. Again, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है? आपको खुद जज करना पड़ेगा आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है? मतलब दिस इज नॉट ओनली फॉर दैट, दिस इज फॉर योर इंग्लिश डेवलपमेंट। अगर आप A1 पे हो तो आपको 20 मिनट्स इज सफिशिएंट, A2 पे हो 40 मिनट्स, B1 1 hour, B2 1 hour 30 minutes, C1 2 hours, C2 2 hours, ठीक है? This is for your English development. Don't want to study? Go for a very good English class. Watch TV or videos on English, जहाँ पे आपका सबटाइटल रहेगा। वो सबटाइटल पर के बहुत सारे चीजें डेवलपमेंट होंगी, ठीक है? लर्निंग इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, चेक प्रोग्रेस। ऑब्वियसली मैं अपने स्टूडेंट्स को वो देती हूँ, टेस्ट पेपर्स देती हूँ और प्रैक्टिस सेशंस देती हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि यू आर एट विच लेवल और आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हो कि नहीं। कभी बच्चा को पैदा होते हुए देखा है क्या आप लोगों ने? देखा होगा, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो है कि बच्चा कैसे, मतलब बच्चा आता है, उसके बाद बच्चा 3 महीने में उसका गर्दन क्या बोलते हैं सख्त होता है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको समरसॉल्ट करना स्टार्ट करता है, फिर क्रॉल करता है, फिर खड़ा होता है पकड़ के, फिर चलना स्टार्ट होता है, फिर दौड़ना, फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? तो आपको भी पता है हर चीज में एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। अगेन जितना प्रैक्टिस आप करोगे उससे री प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो लर्निंग कर्व होता है एक, ठीक है? जो इंग्लिश जैसे आप जितना शुरू में क्या होता है, हर चीज में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हर चीज में हम लोग बहुत एफर्ट डालते हैं और हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है क्योंकि हमें लगने लगता है अरे हमें तो सब पता ही है, राइट? लेकिन ये स्टैग्नेंट ना हो के कर्व ऊपर की तरफ जाना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? इस सेशंस में इतने सारे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सेंटेंस एंड आर्टिकल्स तो आज ही पढ़ेंगे, तो you know need not to worry about, but this is like session wise topic, ठीक? This is my face, okay? चलो ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इंग्लिश पे? यस मैम। थोड़ा सा, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस, ठीक है? अभी गैट का दिस इज वन चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? जंबल वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्ट द सेंटेंस, फिर आइडेंटिफाइंग एरर्स, ये सारे 3, 5, 6 जो मतलब पार्ट है हमारे गैट में, दिस इज रिलेटेड टू दिस स्मॉल चैप्टर विच इज सेंटेंसेस, ठीक है? मैं इंग्लिश स्पून फीड नहीं करती हूँ, मैं इंग्लिश पहले ग्रामर
पे कंसंट्रेट करती हूँ, ग्रामर पढ़ाती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है क्या कहानी है, ठीक है। सबको दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. Welcome, students. Okay, lesson for the day, all about sentences, which is lesson 1. Okay. Any idea what is sentences? Any idea sentence क्या होता है? A group of words that are used to express your feeling or an is also act as an act of expression. Okay. And it makes complete sense, right? कभी बच्चे को बोलते हुए सुना है? आधा वर्ड्स तो समझ में ही नहीं आता है, फिर वो टूटा फूटा जो बोलता है उससे सेंटेंस फॉर्म करो फिर समझो, राइट? लेकिन व्हाटएवर बड़े पीपल जो बोलते हैं उसमें इट मेक्स सेंस, राइट? तो a sentence is a group of words which make complete sense is called a sentence. तो यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे the below jumbled words hints at a thought but do not state exactly what it means and do not give complete sense, therefore it is not a sentence. Write I different of letters, kind, letters, friendly, doesn't make sense, right? कोई sense ही नहीं बन रहा है, right? But if we rearrange, this is one part of English GAT जहाँ पे आप लोगों को words दिए जाएंगे and you have to form the sentences, ठीक है? That's why this small chapter is so important, ठीक है? I write different kinds of friendly letters. It makes sense, right? So now we know what is a jumble word and what is a sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense, ठीक है? Okay. Jumble words, proper sentences. Jumble word क्या है? Is the rises the in sun, the sun rises in the east. Women two saw I saw two women. Man tall is he. He's a tall man. Brothers are we are brothers. Cousin my is he is my cousin. To a hurt have I have hurt a toe. Shorts wear scouts wear shorts. Abhi, if you see left side, does it make sense? कोई sense बन रहा है? No, right? But हाँ मैम, जो रॉन्ग स्पेलिंग पिक करना आता है वो क्या? रॉन्ग स्पेलिंग्स पिक करना, स्पेलिंग्स अलग होते हैं बच्चे, स्पेलिंग्स रॉन्ग स्पेलिंग्स पिक करना, हाँ मतलब एक कैटेगरी होता है जहाँ पे डिफरेंट वो दिया जाता है आपको, वर्ड्स दिए जाते हैं जहाँ पे एक गलत वो होगा स्पेलिंग हाँ। तो मैम इसके लिए कैसे, मतलब क्या प्रैक्टिस करना होगा? उतना वो कैप तो याद करना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल, देखिए इसका एक ही ट्रिक है, एक डिक्शनरी हमेशा साथ रखिए, उसमें थोड़ा एटलीस्ट वर्ड्स को याद कीजिए, बिकॉज इफ देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, ठीक है? यही होता है और मैं शुरू से आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ, टेक ऑक्सफोर्ड गुड डिक्शनरी हमेशा साथ में रखिए एंड लर्न फ्रॉम दोस दैट, ठीक है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे इंग्लिश सीखती थी, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, हाँ वहां पे कोई बैच नहीं चलता था। आप लोगों ने सुना होगा, कभी सुना है कि एक इंग्लिश क्लास चल रहा है जहाँ पे कोई बैच नहीं होता? मतलब there were students from class 10, there were students from class 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा 5 क्लासेस का बैचेस एक साथ कैसे पॉसिबल है, राइट?
कैसे पॉसिबल है बताओ। सर क्या करते थे, जो लिटरेचर है वो तो कोई बात नहीं, बट ग्रामर आपका स्ट्रांग होना पड़ता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंपटीशन करते थे, ठीक है। 10 सेंटेंस 10 वर्ड्स का मीनिंग स्पेलिंग लिखवाते थे, सही पे +1, गलत पे -1, ठीक है। और ग्रामर जैसे एडजेक्टिव हो गया या प्रोनाउंस हो गए, जो भी ग्रामर के 4 या 10 सेंटेंस होते थे, तो टोटल 20 पे टेस्ट होता था एवरी डे, ठीक है। और जो जीता उसको चॉकलेट मिलता था, ठीक है। इस वजह से हम लोगों का मतलब अभी देख देख के भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का वर्ड्स स्पेलिंग्स ठीक हो गया, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी बाय इफ यू डोंट हैव बाय अ वेरी गुड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वहां पे रोज 10 वर्ड्स देखिए, उसका स्पेलिंग्स देखिए, उसका एंटोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स देखिए, एंड इफ यू प्रिपेयर एवरी डे 10 वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके वोकैबुलरी में। इवन लाइक आई विल इनकॉर्पोरेट, मैं अभी भी मेरा बैचेस चल रहे हैं जहाँ पे मैं आई एम गिविंग लाइक इम्पोर्टेंट idioms, important phrases and antonyms, synonyms वो दूंगी, but it is an exhaustive list, बहुत बड़ा लिस्ट है, तो आपको तो खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। Okay, left words doesn't make sense, left side, right, right side it makes sense, तो लेफ्ट साइड में क्या है, जंबल वर्ड्स है, राइट साइड में प्रॉपर सेंटेंसेस है, ठीक है। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हम लोग सुने हैं, बचपन से जानते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन the sentence is called subject, like the person or thing speak about. What is said about the subject is predicate. जिसके बारे में बोला जाता है that is subject, क्या बोला जाता है that is predicate, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, the man and his son subject are working in their garden, predicate। क्या, किसके बारे में बोला जा रहा है, the man and his son subject, क्या बोला जा रहा है, are walking in the garden, predicate। Important note, the subject and the predicate may each consist of single word or of many words। यहाँ पे आप देख सकते हो, we have 2 subjects in this particular sentence, ठीक है। It can be multiple subjects, it can be only one subject, ठीक है। Subject and predicate, the pretty girl was wearing a blue frock। In the first part of this above sentence, we speak about the subject, the pretty girl, and in the second part of the sentence we speak about the predicate, was wearing a blue frock। किसके बारे में बोला जा रहा है, the pretty girl। क्या बोला जा रहा है, was wearing a blue frock, ठीक है। समझ में आया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, समझ में आया सब्जेक्ट प्रेडिकेट। Yes, ma'am. Okay. So it is clear that the name of the person or thing we speak about is called the subject, and what we speak about is called the predicate too। जिसके बारे में बोला जाता है that is subject, क्या बोला जाता है that is predicate, ठीक है। Example, her young brother serves in the army, her young brother is subject, serves in the army, predicate। We will no longer tolerate his attitude, we subject, will no longer tolerate his attitude, predicate। They were walking in the garden, they subject, were walking in the garden, in their garden, predicate। अभी देखो किसके बारे में बोला जा रहा है, her young brother, right? क्या बोला जा रहा है, serves in the army, easy, right? Subject and predicate। Am I going fast? Pace is fine, right? Yes, ma'am. Okay. It's okay. Sometimes in the sentence expressing orders or requests, the subject is left out, ठीक है। Sit down, it means you sit down, obviously I'll talk to you, but वहां पे कभी बोला नहीं जाता है you sit down, या ऐसे ही बोला जाता है sit down, right? Thinking that obviously if a person is talking to a person, so it means you sit down, thank you,
I thank you. Obviously, if I'm saying thank you, it means I am thankful. I am thankful, right? But कभी सुना है जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, उसके बाद हम लोग थैंक यू बोलते हैं, कोई बोलता है कि आई थैंक यू? नहीं बोलता है, राइट? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है? आई है, बट इट इज नॉट देयर इन द सेंटेंस. तो if we want to find out the subject of a sentence, we can easily find the subject of a sentence by taking the verb from the sentence and asking question who or what, right? एक सेंटेंस में who क्वेश्चन पूछेंगे या what क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी रेस्ट प्रेडिकेट. ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं. The dogs were barking loudly. Put the question, who barks loudly? The dogs. The dogs is the subject, where barking loudly is the predicate of the sentence. The sun was shining brightly. Put the question, what shines brightly? The answer is the sun. So the sun is the subject and rest is history. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सबको? या मैम. स्लो कर दूं, थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, फास्ट जा रही थी. हाँ, स्लो कर दूं? नो मैम, इट्स ओके. Okay, thanks. Subject and predicate, there are a lot of examples जो मैं already PDFs में दे चुकी हूँ, तो आप लोग देख लेना. जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं. सब्जेक्ट क्या है? डॉग. प्रेडिकेट क्या है? बार. मैंने बोला था आप लोगों को कि only single word can be subject, can be predicate. This is one example for that. The sun gives light. The sun subject, gives light predicate. The child is dead. The child subject is dead predicate. The boys made John captain. The boys subject made John captain. The flames spread everywhere. The flame subject spread everywhere predicate. The flame spread in every direction. The flame subject spread in every direction predicate. Again, who? Dog. Who? What? The sun. Who? The child. Who? The boys. What? The flames, right? So we have got the answer that who and what करने से हमको subject and predicate मिल जाएगा. Kind of sentences. There are mainly 4 kind of sentences. This sentence, this chapter is very very important क्योंकि ये यहाँ पे punctuation mistakes and everything होता है, तो please don't ignore this chapter. Mostly इससे मतलब 3-4-5 तो जो हमारा चैप्टर्स में है, सिलेबस में है, ये इसी से आता है, सेंटेंस से ही आता है. ठीक है, assertive sentence or declarative sentence, imperative sentence or request sentence, interrogative sentence or question sentence, exclamatory sentence. Assertive मतलब जो डिक्लेरेशन होता है, imperative मतलब रिक्वेस्ट, interrogative मतलब क्वेश्चन, exclamatory मतलब जो बहुत पावरफुल सेंटेंस है. Obviously we'll look into the examples. Okay, assertive sentence or declarative sentence, a sentence that states or declares something is called assertive or declarative sentence. तो basically जो वो statement state कर रहा है, that is assertive, that is true. ठीक है, वो हमें judge नहीं करना पड़ेगा whether it is true or not, but it is true. ठीक है, it begins with capital letter and ends with full stop. Birds fly in the sky, it is true, right? The sun rises in the east, it's true. I want to be an engineer, it's true. He is a hard worker, true. It's 11:15 a.m. now. It is not 11:15 a.m. now, it's 7:03, but it might have been true जब ये लिखा गया था. ठीक है, I packed my luggage, it's true. It's assertive sentence or declarative sentence. ठीक है, imperative or request sentences, sentences that expresses a command, request or desire. ठीक है, जो command देता है, request करता है. It starts with capital letter, ends with full stop. Learn to write well. यहाँ पे क्या है? I learn to write well, right? तो ये desire है. This is my desire maybe for future. ठीक है, shut the door, command. Come in, command.
please help me, request, please let me work, request. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, these are request sentences or you know request or desire, right? तो ये हो गया आपका imperative sentences. इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट होता है आपका फुल कैपिटल लेटर से, एंड होता है आपके क्वेश्चन मार्क से. यहाँ पे आपको हु वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच एंड हाउ. जो हम लोग हु वर्ड्स यूज करते हैं वो इज those words help us to identify which sentence is interrogative sentences. When did you see him? Did he prepare the watch yesterday? Repair the watch yesterday? Have you done your lesson? Why were you late yesterday? Will you have a little more tea? May I come in, please? These are question or interrogative sentences. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Exclamatory sentences. A sentence that expresses some strong or sudden feeling. Strong or sudden feeling. How beautiful the rose is. ये start होता है capital letter से, end होता है exclamatory marks. Exclamatory marks है, ठीक है? What a pleasant weather. What a surprise. What a sweet voice you have. Run, there is a snake in the garden. Hooray, we won the game. समझ में आया? Exclamatory sentence. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Class recap. ये class recap है. What is sentence, part of sentence, subject, predicate, types of sentence, example, assertive, imperative, interrogative, exclamatory. ओके हम लोग थोड़ा आर्टिकल भी पढ़ लेंगे आज. स्टॉप शेयर. One second, okay. Just give me. Okay. ओके मैं दिख रही हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है एवरीवन? ओके दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके तो एनी आइडिया आर्टिकल्स क्या होता है? Any idea? What are the different types of articles? No? And होता है एक A and the. And the definite article. infinite and There are three types of articles: definite article, indefinite articles, and zero articles. ठीक है? Definite articles मतलब if we are pointing to specific things, ठीक है? जो मतलब एकलौता है उसको definite article. Indefinite जो मतलब generalized, ठीक है? और zero article मतलब article is there but it is not there in the sentence. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. I'm sorry students, मेरे को फैन थोड़ा चलाना पड़ेगा. Okay. Definite articles, introduction,
there is only one definite articles, namely the and the. अभी the and the में difference, any idea? मतलब होता एक ही है but उसका pronunciation different होता है. Any idea? Basically हम लोग जब pronounce करते हैं, जब डेफिनेट आर्टिकल के बाद बावल होता है या बावल साउंड होता है, तब हम लोग दी बोलते हैं, दी एप्पल. और द बोलते हैं किसको? जब उसमें कॉन्सोनेंट रहता है. बट यूजुअली जब हम लोग बात करते हैं उसमें ये चीजें भूल जाते हैं, ठीक है. बट यूजुअली यही होता है, यही डिफरेंस है. आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं दी, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं द. बट इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों चीज वैलिड है और दोनों चीज होता है, बट उसका यूजेज डिफरेंस है जो मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट. मिस क्या आप रिपीट कर सकते हैं दोनों के यूजेज? कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉन्सोनेंट के लिए कौन सा यूज होता है? और we will come to the examples. We will come to the examples. Okay. It is used to identify a specific person, place or thing. Specific person, place और thing को identify करने के लिए होता है. We also use the to refer specific plural nouns. ठीक है. ये जितना मैं अभी बता रही हूँ, we will explain in the following slides with a lot of examples, so we know there is nothing to worry about. Okay. We can use the with superlatives. Superlatives वो भी हम लोग बात करेंगे. Superlatives क्या होता है उस पे बात करेंगे. It is just the introduction. ठीक है. We change the pronunciation before was starting. यही मैंने बोला, right? मैंने शुरू में बोला ना कि pronunciation change होता है. the के जगह दी बोलते हैं. Ma'am, I said yes. नहीं हम Miss, I said yes. तो vowel sound से पहले वो दी हो जाता है, but mostly हम लोग जब बात करते हैं हम लोग भूल जाते हैं. That is very wrong. ठीक है. So we change the pronunciation before words that starts with vowel sounds. Definite article, example number 1. अभी जो introduction में पढ़े, this will explain right now. ठीक है. We use the to refer to something which has already been mentioned. The which has already been mentioned. ठीक है. मान लो I am having a conversation with अनुष्का. ठीक है. तो मैंने अनुष्का को एक सेंटेंस बोला, फॉर एग्जांपल कि अनुष्का let us meet on specific day in Kolkata. Okay. So we must have having a conversation, right? अभी next sentence में हम कोलकाता का maybe I'll not specify Kolkata because we are having that conversation, right? हमें जरूरत नहीं है रिपीट करने का. उस टाइम पे द आएगा. हम लोग देख लेते हैं. There is a new position at work. The job will involve some overtime. अभी देखिए, I have mentioned there is a new position at work, right? So obviously I must have spoken about that position. तो वहां पे हमको फिर से पोजीशन के बारे में बात नहीं करना है. We'll just talk about that the job will involve some overtime. जो पोजीशन के बारे में बात हो रहा था वहां पे the job. समझ में आया? If it is already been mentioned, उसमें the use होगा. Yesterday an armed man robbed the shop. अभी देखो armed man मैंने already आप लोगों को बोल दिया कि कोई specific shop है जहाँ पे एक armed man आके shop को लूटा, right? जब उसका continuation में मैं कोई sentence बोलूंगी the thief has been caught. अभी the thief क्यों? क्योंकि जो बंदा वो चोरी किया था वो पकड़ा गया. That is the specific person I'm mentioning here. Or I have already spoken about that particular person in the previous sentence.
तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा. We use the when we assume that there is one or something there, even if it has been mentioned before, not been mentioned before. अगर हमारे कोई सेंटेंस में ऐसा चीज है जो एकलौता है, ठीक है, even if we have not spoken about it before, वो फिर भी the यूज होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. Shall we go to the woods later? अभी देखो, मान लो I am sitting in Kolkata with Shamli, ठीक है, और अनुष्का, okay, and I will say let's go for a walk in the woods later. So obviously if I am sitting with them in Kolkata, so I must have talked about that particular woods, जो एकलौता woods होगा आसपास कोलकाता में, right? तो यहाँ पे हम अगर नहीं भी बात किए होंगे पहले, then also we know then हावड़ा ब्रिज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इकलौता है. मैं अगर बात करूं ना करूं वो इकलौता ही है, तो उसमें हमको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, ठीक है. Our house is opposite to the library. अभी देखो the library मतलब मेरे लोकेलिटी में एक ही लाइब्रेरी होगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता, कोलकाता में n नंबर ऑफ लाइब्रेरी होगा, बट मेरा लोकेलिटी में तो एक ही होगा, राइट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी व्हिच एवरीबॉडी नोस. यूजुअली क्या होता है, पार्क, लाइब्रेरी, लोकेलिटी का लोग जानते हैं, राइट? तो इफ आई एम मेंशनिंग अबाउट दैट लोकेलिटी, तो मेरा लाइब्रेरी एकलौता होगा. तो उसके ऑपोजिट में जो घर है वो मेरा है. आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक हियर, राइट? Right? Definite article example number 2. We use the to identify a specific person or object. ये मैंने already बहुत बार mention कर चुका है. Specific person. यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे proper noun के पहले, obviously we'll learn about proper nouns and all. Proper noun से पहले हम लोग articles use नहीं करते. एंड अनुष्का कभी बोलते हैं, राइट? और शामली कभी बोलते हैं, नहीं, रॉन्ग. बट अगेन देयर इज अ कैच टू इट. मेरा टीचिंग में मैं सिर्फ आप लोगों को ग्रामर नहीं बताती, मैं पहले तो ग्रामर का रूल्स बताती हूँ, जो रूल्स है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन क्या है, कोई फॉर्मूला है तो वो भी बताती हूँ. मतलब टू यू नो, जैसे मान लीजिए नाउन नंबर जब आएगा आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे जैसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे करेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं मेंशन करूंगी. प्लस ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे सिंगुलर प्लूरल करेक्ट है कि नहीं, जैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंस में वो गलत है तो द सेंटेंस इज रॉन्ग. इफ यू डोंट नो, आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा गलत है? तो मैं ऐसे मेंशन करती हूँ, आई मेंशन मतलब मैं आई टीचेस पूरा ग्रामर का पूरा बेसिक, फिर उसके बाद जो रूल्स आता है प्लस उसका एक्सेप्शन. तो आर्टिकल्स में कब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज होगा, एनी आइडिया? ये होता है, देयर इज एन एक्सेप्शन, कब होगा, एनी आइडिया? Any idea? Okay, I'll say. तब होता है. जैसे मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान, एवरीबॉडी नोज शाहरुख खान. यस नो तो बोल सकते हैं, यस, राइट? Yes, ma'am. मैं अगर आप लोगों को बोलूंगी कि शाहरुख खान ये है, शाहरुख खान वो है, आपको आपका फर्स्ट थिंग इन द माइंड क्या आएगा? शाहरुख खान जो एक्टर है उसके बारे में मैम बात कर रही है, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट? तो वहां पे क्या हो जाएगा? द शाहरुख खान. मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द शाहरुख खान, राइट? बोलते हैं ना कि द शाहरुख खान, ऐसे बोलते हैं ना विद इन कोट्स. समझ में आया? कब होगा?
अभी शाहरुख खान पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में n नंबर ऑफ शाहरुख खान हो सकते हैं, राइट? उनके केस में हम आर्टिकल नहीं यूज करें, बट इफ वी आर मेंशनिंग अबाउट वन स्पेसिफिक पर्सन, टॉम हैंक्स या टॉम क्रूज, हो सकता है n नंबर ऑफ पीपल का नाम टॉम क्रूज हो, टॉम हैंक्स, राइट? बट इफ आई एम मेंशनिंग द टॉम हैंक्स, मतलब द पर्सन हु इज एन एक्टर। समझ में आया कहाँ पे आर्टिकल्स यूज होता है प्रॉपर नाउन से पहले? यस मैम। This is the nurse who gave me medicine. The nurse. अभी देखिए, if I am not well, मैं डॉक्टर के पास गई, right? तो एक नर्स ही मेरे को दवाई दी होगी ना, एक से ज्यादा तो नहीं दी होगी, right? So I am mentioning the nurse who have given me the medicine, right? So this is a particular person, specific person. We live in the house at the end of the street. अभी देखो, एक स्ट्रीट, आई मस्ट हैव मेंशन अबाउट वन स्ट्रीट, जहां पे मान लो मेरे लोकेलिटी में एक ही स्ट्रीट है, उसका एंड हाउस क्या होगा? एक ही हाउस होगा, राइट? एंडिंग पूरे स्ट्रीट में बहुत सारे वो हो सकते हैं हाउसेस, बट एंड तो एक ही होगा, राइट? और वो ही मेरा घर है, राइट? तो जो एंड का घर है वो मेरा है, so that is a specific house I'm referring to here. तो यहाँ पे the use होगा, we use the to identify unique people or object. The sun rises in the east, there is one sun, right? No matter what दुनिया इधर का उधर रह जाए, अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुआ है +1 sun, एक ही है, right? तो we always say the sun rises in the east. अभी ईस्ट आप बोलोगे मैम आपका ईस्ट अलग है, मेरा ईस्ट अलग है, नहीं, ईस्ट सबका सेम होता है। इफ यू सी इन द मैग्नेट, ईस्ट सबका सेम होता है, राइट? तो सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट नो मैटर व्हाट। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, देयर इजंट a cloud in the sky. This one sky, शामली देखे, प्रतिमा देखे, मान्या देखे, मैं देखूं, एक ही है, राइट? शामली में भी अपने घर जहाँ पे भी है वहां से देख रही है, प्रतिमा अपनी जगह से देख रही है, मान्या अपनी जगह से देख रही है, मैं अपनी जगह से देख रही हूँ, बट स्काई तो एक ही है, राइट? तो ऑलवेज हम लोग द स्काई बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, एग्जांपल नंबर 3। मैं फास्ट जा रही हूँ क्या? No, ma'am. समझ में आ रहा है सब? Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Definite article, example number 3, we uses the before superlatives. Peter is the best swimmer. अभी the best swimmer क्यों? अगर there are n number of swimmers in one specific class, best swimmer तो एक ही होगा, right? Better हो सकता है कि अलाना ढुमकाना is better than that person, but best एक ही होगा, तो superlative से पहले the use होगा, because we are mentioning one person, specific person here. Nana is the oldest person in our family. Nana कौन है? There must be one person who is oldest. उनका उम्र सबसे ज्यादा, right? So सबसे ज्यादा उम्र वाला पर्सन एक ही होगा फैमिली में, दो नहीं हो सकता। So we will mention the here. We use the before ordinal number. Ian passed his ड्राइविंग टेस्ट ऑन द सेकंड टाइम। अभी देखो ड्राइविंग टेस्ट उसने दिया होगा मान लो 2 बार, राइट? फर्स्ट टाइम वो फेल किया, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट इज वन इवेंट आई एम रेफरिंग टू, दैट इज अ स्पेसिफिक इवेंट। अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्राई, इट इज आल्सो अ स्पेसिफिक इवेंट, एन नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं हो सकता। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा वो आएगा,
the आएगा because we are referring to, जैसे for example, okay, like 29th November is my anniversary. It's the 5th anniversary, right? Right? Achha, you guys know I'm married. I look married, so I am married. So I have an anniversary, right? So anniversary मेरा 5th anniversary का, और next साल मेरा 6th anniversary आएगा, but 5th anniversary एक बार ही आएगा, right? Right, everyone? Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ordinal number से पहले the use होता है because it is one specific event we are referring to here. Okay? This is the first time I've been to China. Yes, I was lucky enough. I went to China before COVID because of some office work. Dubai में थी, I was a buyer there, so I had an opportunity to visit China. It's a very nice place. This is and that was my first time. So this is the first time I have been to China, right? समझ में आया? China अगर next time मैं जाऊंगी, it won't be the first time. It will be the second time, right? Again, my second time will be one event which is very specific and very unique. एक ही बार आएगा life में, right? Right, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definite article example number 4. I know these are a bit boring, but this is very important here. Can't help it. We use the with adjectives to refer to the whole group. The French are famous for cheese and wine. यहाँ पे whole group कौन है? The French. We are referring to the whole community here. The whole group, right? There are many special care homes for the elderly. The elderly कौन है? जो उम्र दराज है, right? उम्र दराज people के लिए बहुत सारे special care homes है, right? We use the with the decades, the 70s, the 60s. There were some dreadful fashion mistakes in the 70s. We are referring to the whole decade, which is 70s here. So again, the 70s is one decade. ठीक है? तो उसको specify करने के लिए हमेशा definite article use होगा. ठीक है? His parents were born in the 60s. Again, 60s is the whole decade I'm referring to. It is not necessary कि उसके parents like 60 में ही पैदा हो, 1960 में, but 1960 to 1969 में कभी भी वो उसके parents पैदा हुए होंगे, right? So we are referring to the decade here, so that's why it is definite article the is used. Definite article example number 5. We use the with proper noun geographical areas such as rivers, mountains, group of islands and oceans. Because geographical area, just like if I'm mentioning to the Mount Everest, it's a proper noun. But also you have to understand that Mount Everest एक ही है दुनिया में. So for that we have to use definite article the there. Our cruise down the Nile was most enjoyable. The Nile river एक ही है दुनिया में, तो हम लोगों को the use करना पड़ेगा. Did Hannibal really cross the Alps with elephants? The Alps, right? This is now possible to fly across the Atlantic in only a few hours. The Atlantic. Our neighbors went to the Canary Island on holiday. Canary Island. The definite article example number 6. Use the with famous building, work of art, museum, monuments. Again, these are one specific things like famous building एक ही होता है, right? पूरी दुनिया में एक ही है, work of art एक ही है.
उसका नॉक ऑफ बनता होगा, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल, राइट? द मोनालिसा इज ऑन डिस्प्ले एट लूव्रे। मोनालिसा कौन? लियोनार्डो दा विंची ने जो बनाया था, दैट ओरिजिनल पेंटिंग के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द मोनालिसा। The Washington Monument is an obelisk on National Mall in Washington DC. ठीक है, The National Mall एक ही है वॉशिंगटन में, Washington Monument एक ही है वॉशिंगटन में, ठीक है। तो इसीलिए द मेंशन होगा, because we are referring to famous building here. We use the with the names of hotels, restaurants, and pubs. We are going to the Queen's Arms after work. Do you want to join us? Queen's Arms एक ही होगा, right? In that locality. So we have mentioned the here. It's across the road from the Holiday Inn. The Holiday Inn locality में एक ही होगा, and it is across the road from the Holiday Inn. So we have mentioned the here. Definite article example number 7. We change the pronunciation before words that starts with vowel sound. The elephant. The elephant. Vowel sound क्या होता है? जो मतलब sound आपका vowel जैसे हो, यहाँ पे E is a vowel, okay. But अभी आपको समझना पड़ेगा elephant. A is also a vowel. So the elephant. The orange, okay. The SMS. अभी SMS, S is a consonant, right? Consonant है, but the pronunciation होगा, it's like SMS, which is A, right? और A हमारा क्या है? Consonant तो नहीं है, vowel है। तो vowel sound समझ में आया? इसको vowel sound बोलते हैं। इसलिए everywhere I've mentioned it's a vowel sound. It's not vowel. Vowel is not important. Vowel sound is important. जो अगर मान लीजिए consonant भी है but उसका sound vowel जैसा है तो it is also included in this. The unicorn. Unicorn. E. E is what? A vowel, right? Sorry. The unicorn. ठीक है? Okay. So indefinite article we'll learn next class. Okay. So please बता दो समझ में आया? I'm going too fast. कैसा? समझ आया। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I can see when few faces जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई है कि कोई रियल डेमो क्लास अटेंड कर रहा है जो एफटीसी के पेड स्टूडेंट्स में नहीं है क्या कोई? समी निहारिका और कोई है? नहीं है, ओके। तो अभी शशि सर ने एक प्रमोशन चलाया रखा है विच इज अभी अंटिल 15th अगर आप ज्वाइन करते हो एफडीसी फॉर ओनली गैट, ठीक है, इट इज 9,000 आई थिंक, 8,000 का डिस्काउंट है। तो वो ऑफर आई डोंट नो शशि सर मेंशन की नहीं, इट इज अंटिल 15th, टुडे इज 13th, 2 दिन में वो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड शशि सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, कल हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे और प्लीज फीडबैक बता दो समझ में आ रहा है? प्रतिमा, शामली, अनुष्का, निहारिका, मान्यता, राधिका, मान्या। Yes, ma'am. सब समझ में आ रहा है। प्रतिमा,
सब निहारिका, मान्यता, राधिका, मान्या, अनुष्का। मैम समझ आ रहा है। सब समझ आ गया। मैम इट्स प्रीटी गुड, समझ में आ रहा है। Right? Okay, see you guys. I have another class आधा घंटा बाद से। So next कल के डेमो क्लास में मिलते हैं। Until then, very goodbye and good night. Bye bye. ये वीडियो अपलोड कर दूंगी YouTube पे, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।